जय माता दी। पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर महामाया का इतना बड़ा प्रभाव है। इसको हमने योग निद्रा महात्म्य में पढ़ा। जैसे कि कोई प्रवचन में, कथा में आपको बताते हैं कि हम ये सब लोभ मोह माया इत्यादि सब छोड़ दे, तो ये आसान नहीं है। इसको हम कैसे छोड़ दें, क्योंकि इसका प्रभाव गर्भ में ही हो जाता है। योग निद्रा महात्म्य में इसके बारे में बताया गया है कि जब कोई बालक गर्भ में रहता है तो उसी समय महामाया का इतना प्रभाव चलता है कि बार बार उसको, जो स्त्री गर्भिणी है, उसके द्वारा, उसके आहार के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा, उस बालक के अंदर, जब जो कि वो ज्ञान रहित है, यहाँ के जो मृत्यु लोक का जो प्रभाव है उससे वो रहित है, तब पर भी उसके अंदर बार बार ये सारा चीज़ डाला जाता है। लोभ, क्रोध, मोह, ये महामाया के द्वारा उसको बार बार डाला जाता है। अब उसमें योग निद्रा का भी प्रभाव है। योग निद्रा का स्थान कहाँ है, जो कि आप अगर योग में जिनका रुचि होगा तो वो इस चीज़ को जानते होंगे। योग निद्रा का मस्तिष्क में, यानी कि ब्रह्म कपाल, उसमें जो जल स्थित होता है, मस्तिष्क में जो जल स्थित होता है, उसी के अंदर योग निद्रा का वास होता है। योग निद्रा देवी का उसी में वास होता है और सारा संतुलन व्यक्ति का वहीं से होता है। अगर उस चीज पर, उस देवी पर, उनकी उपासना से अगर जो अपने शरीर को साध लेता है तो उसके ऊपर ये सारा चीज का प्रभाव नहीं होता है। यानी कि महामाया का जो सांसारिक लोभ, मोह, क्रोध, काम इत्यादि ये सब जो चीज है, इसका प्रभाव नहीं होता है। तो इसमें अगर कोई कहता है कि आप ये चीज छोड़ दो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी संभव नहीं है। वो खुद ये चीज़ नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये महामाया का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो गर्भ में ही उसको ये सारा चीज़ समय समय के लिए डाल देती हैं। तो अब इस पर प्रभाव कैसे उस व्यक्ति पर नहीं होगा कि जो मस्तिष्क में योग निद्रा का वास है, आपके शरीर में ही हर देवता का और हर देवी का स्थान बना हुआ है। तो अब उसमें अगर आप भगवान का, क्योंकि महामाया भगवान विष्णु की ही पत्नी है, और अगर निरंतर
भगवान के भजन में जो लग जाता है तो उसका जो महामाया का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मगर ये आसान नहीं है और ये इसका प्रभाव तुरंत खत्म नहीं होता, क्योंकि महामाया उसके साथ बार बार खेलती है। और ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये योग निद्रा महात्म्य में इसको बताया गया है कि ये गर्भ में ही उसको ये सारा चीज बार बार डाला जाता है और उनका प्रभाव बाद में भी अगर हम भजन करना शुरू भी कर देते हैं तब पर भी बाद में भी उनका प्रभाव होता है। बार बार वो उस व्यक्ति के साथ अपना प्रभाव देती हैं कि ये इसमें कितना सक्षम हो सकता है, इस हमारे प्रभाव को कितना रोक सकता है। तो रोकेंगे भी तो भगवान के बल से ही रोकेंगे, अन्यथा ये असंभव है कि हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले, मोह पर विजय प्राप्त कर ले या काम पर विजय प्राप्त कर ले। ये सुनने में अच्छा लगता है और कहने में भी अच्छा लगता है, मगर इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि अगर आप बहुत बड़े उपासक भी हैं तो कुछ समय के लिए महामाया का ऐसा प्रभाव चलता है कि उसमें ये सारा चीज़ आपका उसमें पता ही नहीं चलता है कि इसका प्रभाव कब हो गया। तो ये बहुत आसान नहीं है और मैं इसलिए इस बात को आज हमने पढ़ा है तो इस बात को आज रख रहा हूँ कि आदमी तुरंत तुरंत परिवर्तित हो जाता है कि आप जिस दिशा में चल रहे हैं तो आप कोई आध्यात्मिक अगर चीज़ देख रहे हैं तो आप तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं ज़रूर, मगर महामाया के परीक्षा में आप नहीं निकल पाते हैं। महामाया के परीक्षा में आपको सफलता नहीं मिल पाता है तो बाद में फिर उसको भी दोषी देते हैं और पहले जो साधना में है उसको भी दोषी देते हैं। इसलिए एक जगह पर स्थित रहें और उसको भी अगर आपको दूसरे रास्ते में चलना है, अगर वो पसंद है तो उसके लिए तुरंत उस चीज़ को अपनाए नहीं, उस पर धीरे धीरे चलने का प्रयत्न करें। और जब आपको लगे कि हाँ अब हम इस पर चल सकते हैं तब उस मार्ग पर पूर्ण रूप से चलने का प्रयत्न करें। तुरंत तुरंत परिवर्तित करने से आपका ये मार्ग भी पुष्ट नहीं होगा और वो मार्ग भी पुष्ट नहीं होगा, क्योंकि एक ही मार्ग नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए कई मार्ग बताया गया है। तो अगर आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं पहले से, आप उसी मार्ग में भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर दूसरा मार्ग आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें धीरे धीरे बढ़ने का प्रयत्न करें, पूर्ण रूप से उसको नहीं अपनाए। धीरे धीरे प्रयत्न करते करते जब उसका अभ्यास आपको हो जाएगा तब उस दिशा में आप पूर्ण रूप से चलने लगे। जय माता दी।